मैं आधे से ज्यादा टाइम मेरा स्पोर्ट्स में जाता है। मैं अभी जम्मू गई थी ताइक्वांडो का नेशनल खेलने। वहाँ से मेरा इंटरनेशनल के लिए सिलेक्शन हुआ था। वहाँ पे पैसे मांगे थे मुझे 1.5 लाख रुपए, तो जिसकी वजह से मैं इंटरनेशनल खेलने नहीं जा सकी। दोस्तों, क्या उत्तराखंड की एक होनहार ताइक्वांडो खिलाड़ी से इंटरनेशनल लेवल पर खेलने के लिए सच में 1.5 लाख की रिश्वत मांगी गई थी? आखिर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सामने फूट फूट कर रोने वाली ये नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट शायरा की कहानी में ऐसा क्या मोड़ आया कि पूरी खबर ही पलट गई? सोशल मीडिया पर जिस खबर को भ्रष्ट सिस्टम का नाम देकर वायरल किया जा रहा था, उसका असली सच खुद शायरा ने एक नए वीडियो में बयां किया। तो पूरा मामला कैसे पलट गया, बताऊंगा आपको पूरी खबर अपने इस रिपोर्ट के जरिए। नमस्कार, पहलाग में पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, आज बात देहरादून से लेकर पूरे देश में चर्चा का विषय बनी ताइक्वांडो खिलाड़ी शायरा की, जिन्होंने सीएम के सामने अपने दर्द को रखा, बयां किया। लेकिन इसके बाद जो वीडियो दूसरा सामने लाया गया, उसने इस पूरी कंट्रोवर्सी की हवा निकाल दी। आखिर क्या है इस 1.5 लाख का असली सच और कहां पलट गई बात, ये सब कुछ इस वीडियो के अंदर है। दोस्तों, आप अंत तक जरूर देखिएगा, लेकिन पहले आप ये वीडियो देखिए। मैं आधे से ज्यादा टाइम मेरा स्पोर्ट्स में जाता है। मैं अभी जम्मू गई थी ताइक्वांडो का नेशनल खेलने, तो वहाँ पे मेरा गोल्ड मेडल आया था। वहाँ से मेरा इंटरनेशनल के लिए सिलेक्शन हुआ था सर, लेकिन वहाँ पे पैसे मांग रहे थे। इंटरनेशनल के लिए सिलेक्शन हुआ था, वहाँ पे पैसे मांग रहे थे मुझे 1.5 लाख रुपए, तो जिसकी वजह से मैं इंटरनेशनल खेलने नहीं जा सकी। अच्छा, चलो बेटा, अभी बैठ जाओ। घटना देहरादून की है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हाल में स्कूली बच्चों की समस्या सुन रहे थे। इसी दौरान जम्मू में आयोजित नेशनल ताइक्वांडो प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीतने वाली छात्रा शायरा अपनी तकलीफ को, अपनी बात रखते हुए अचानक रो पड़ी। शायरा ने बताया कि नेशनल में गोल्ड जीतने के बाद उसका चयन रोमानिया में होने वाली अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए हुआ था, लेकिन 1.5 लाख की व्यवस्था न हो पाने के कारण वह देश का प्रतिनिधित्व करने से चूक गई। दोस्तों, ये सुनते ही हॉल में सन्नाटा पसर गया। सब इधर उधर झांकने लगे। खुद मुख्यमंत्री असमंजस की स्थिति में दिखाई दिए और सोशल मीडिया पर तुरंत यह दावा किया जाने लगा कि खिलाड़ी से खेल अधिकारियों ने 1.5 लाख की रिश्वत मांगी। मैं अभी जम्मू गई थी ताइक्वांडो का नेशनल खेलने, तो वहाँ पे मेरा गोल्ड मेडल आया था। वहाँ से मेरा इंटरनेशनल के लिए सिलेक्शन हुआ था सर, लेकिन वहाँ पे पैसे मांग रहे थे। इंटरनेशनल के लिए सिलेक्शन हुआ था, वहाँ पे पैसे मांग रहे थे मुझे 1.5 लाख रुपए, तो जिसकी वजह से मैं इंटरनेशनल खेलने नहीं जा सकी। दोस्तों, जैसे ही रिश्वत की बात सोशल मीडिया, इंटरनेट पर आई तो आग की तरह फैली, वैसे ही इस कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आया। खुद खिलाड़ी शायरा ने एक नया वीडियो जारी कर मामले को पूरी तरीके से साफ कर दिया। शायरा ने बताया कि मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में समय कम होने के कारण वह अपनी पूरी बात नहीं रख पाई थी। उसने साफ किया कि यह मामला किसी सरकारी विभाग या सरकारी अधिकारी द्वारा रिश्वत मांगे जाने का बिल्कुल नहीं था। दोस्तों, अब एक बार फिर से देखिए दोनों बयानों को। आपको क्या लगता है इन बयानों को लेकर? पहले बयान और दूसरे बयान को आप तुलनात्मक स्थिति में रख सकते हैं और उस पर अपनी राय भी खबर खत्म होने के बाद दे सकते हैं। मैं आधे से ज्यादा टाइम मेरा स्पोर्ट्स में जाता है। मैं अभी जम्मू गई थी ताइक्वांडो का नेशनल खेलने, तो वहाँ पे मेरा गोल्ड मेडल आया था। वहाँ से मेरा इंटरनेशनल के लिए सिलेक्शन हुआ था सर, लेकिन वहाँ पे पैसे मांग रहे थे। इंटरनेशनल के लिए सिलेक्शन हुआ था, वहाँ पे पैसे मांग रहे थे मुझे 1.5 लाख रुपए, तो जिसकी वजह से मैं इंटरनेशनल खेलने नहीं जा सकी। अच्छा, चलो बेटा, अभी बैठ जाओ। गुड आफ्टरनून, मेरा नाम सायरा है। मैं CNI गर्ल्स स्कूल में 12वीं की छात्रा हूँ। मैं 10 तारीख को CM सर के प्रोग्राम में गई थी, जहाँ पे अपने में पूरी बात रख नहीं पाई, इसलिए अब रख रही हूँ। मेरा सिलेक्शन जम्मू में, मैं नेशनल खेलने जम्मू में गई थी, जहाँ पे मेरा इंटरनेशनल के लिए सिलेक्शन हो गया था रोमानिया में, क्वानकिडो का।
जहाँ से मुझे फेडरेशन 1,70,000 रुपये दे रही थी। बाकी का खर्चा मुझे करना था और बाकी मैंने स्कूल में किसी को बताया नहीं या किसी को भी बताया नहीं, जिसके कारण मैं नहीं जा सकी। दोस्तों, दरअसल शायरा ताइक्वांडो काउंसिल ऑफ इंडिया नाम की एक निजी संस्था के माध्यम से ट्रेनिंग ले रही थी और उसी के जरिए उसका चयन रोमानिया टूर्नामेंट के लिए हुआ था। अब समझिए कि आखिर ये पैसा और इस पैसे का विवाद था क्या। रोमानिया में होने वाले इस इंटरनेशनल टूर्नामेंट का कुल खर्च लगभग 3,70,000 था। निजी फेडरेशन संस्था की ओर से शायरा को 1,70,000 की आर्थिक मदद दी जा रही थी। दोस्तों, नियम के मुताबिक बाकी के बचे हुए करीब 2 लाख रुपए की व्यवस्था खिलाड़ी को खुद अपने स्तर पर या फिर स्पॉन्सरशिप के जरिए करनी थी। शायरा के परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं थी कि वे 1.5 से 2 लाख रुपए का इंतजाम कर पाते और इस वित्तीय अभाव के कारण एक खिलाड़ी का, शायरा का, वह सपना टूट गया। किसी ने उसे घूस नहीं मांगी थी, बल्कि वो अपने खुद के खर्च की बात कर रही थी। अब दोस्तों, भले ही ये मामला रिश्वत का न होकर निजी एसोसिएशन के खर्च का निकला, लेकिन इसने भारत के खेल सिस्टम की एक बड़ी हकीकत को दोबारा से सामने ला दिया है। सवाल ये कि जब कोई खिलाड़ी इंटरनेशनल या नेशनल में जीतता है, खासकर गोल्ड जीतता है, तो उसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भेजने का पूरा खर्च सरकार या खेल संघ क्यों नहीं उठाता? क्यों पैसे की कमी के कारण देश के मेडल दांव पर लग जाते हैं? शायरा जैसी खिलाड़ियां फपक फपक कर रोने लगती हैं सीएम के सामने कि ऐसा भी हो रहा है। अब आर्थिक तंगी के कारण रोमानिया नहीं जा पाई, जाती तो शायद एक गोल्ड आता। हालांकि इस मामले के सामने आते ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तुरंत संज्ञान लिया और अधिकारियों को निर्देश दिए कि छात्रा की समस्या और उसके स्कूल की पूरी रिपोर्ट तैयार की जाए ताकि भविष्य में उसे सरकारी मदद दिलाई जा सके। दोस्तों, भले ही शायरा के मामले में रिश्वत का दावा गलत साबित हुआ, लेकिन यह सच है कि पैसे की कमी टैलेंट खिलाड़ी इंटरनेशनल मैच खेलने से रह जाते हैं और ये रह गई। आपको क्या लगता है, क्या प्राइवेट संस्थाओं के जरिए चुने गए खिलाड़ियों को भी सरकार को सीधे स्पॉन्सर करना चाहिए या फिर नहीं? दोस्तों, शायरा की इस कहानी में अब सरकार की दखलंदाजी भी हो गई है। बात क्योंकि सीधे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तक जा पहुंची है। अब सरकार शायरा जैसे खिलाड़ियों का सपोर्ट करने के लिए, मदद करने के लिए तैयार है। शायरा की पूरी रिपोर्ट तैयार की जा रही है, उसकी आर्थिक स्थिति का आकलन हो रहा है, अधिकारी लग चुके हैं बल, और सीएम धामी इस बात को लेकर कह रहे हैं कि जितने भी ऐसे खिलाड़ी हैं जो आर्थिक तौर पर कमजोर हैं और मेडल ला सकते हैं, सक्षम हैं, उनको सपोर्ट किया जाएगा। लेकिन दोस्तों, कई सारी चीजें हैं, लूपहोल्स ऐसे कि प्राइवेट संस्थाओं के जरिए चुने गए खिलाड़ियों को लेकर सवाल होता रहा है, उनकी मदद कैसे हो। अब इस खबर को लेकर टैलेंटेड खिलाड़ियों के टैलेंट को नहीं दिखा पाने को लेकर, उनके आंसू बहने को लेकर आप क्या कहेंगे जो शायरा के साथ हो रहा है या हुआ? दोस्तों, अपनी राय कमेंट के जरिए जरूर दीजिएगा। खबर को शेयर कीजिएगा ताकि खेल व्यवस्था में सुधार की आवाज बुलंद हो सके और लोग अपनी राय दे सकें। ऐसे खिलाड़ी कई होंगे जो आर्थिक तंगी की वजह से नहीं खेल पाते हैं या बड़े बड़े टूर्नामेंट मिस कर जाते हैं, जो देश के लिए मेडल ला सकते थे, देश का परचम दुनिया में लहरा सकते थे, वो पैसे की तंगी की वजह से रह जाते हैं। शेयर कीजिएगा दोस्तों खबर को, ताकि और लोग भी देख पाएं, अपनी राय दे पाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं, फॉलो कर लीजिएगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है वो जरूर कर लीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड अगड़िया। मैं आधे से ज्यादा टाइम मेरा स्पोर्ट्स में जाता है। मैं अभी जम्मू गई थी ताइक्वांडो का नेशनल खेलने, वहाँ से मेरा इंटरनेशनल के लिए सिलेक्शन हुआ था, वहाँ पे पैसे मांगे थे मुझे 1.5 लाख रुपए, तो जिसकी वजह से मैं इंटरनेशनल खेलने नहीं जा सकती।